जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में बताने वाला हूँ। यह वीडियो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो है पंचवर्षीय योजना का पूरी जानकारी है एक ही वीडियो में। इसके बाद जो है कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था हेराल्ड मॉडल जो है डोमर मॉडल पर आधारित है। कौन सा मॉडल पर आधारित है? प्रथम अगर पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था तो बोलेंगे हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था कि कृषि पर ही कार्य होगा। तो उच्च प्राथमिकता किसको दिया गया था? कृषि को दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से 1956 के बीच था। इसका जीडीपी जो लक्ष्य रखा गया था कि 2.1% का प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उपलब्धि कितना का हुआ था? तो 3.6% का उपलब्धि हुआ था। इसमें जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है सिंचाई के लिए बांध बनाया गया था। तो कौन कौन से बांध बनाए गए थे? तो भाखड़ा नागल बांध जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का देन है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बनाया गया था। नेक्स्ट जो है दामोदर नदी घाटी जो है परियोजना, ये बनाया गया था पंचवर्षीय योजना का ही देन है। ये जो है भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है। और नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, दामोदर नदी घाटी और भाखड़ा नागल बांध जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का देन है। और जो है इसमें जो है पीएम जो थे, पीएम कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? तो कहे थे बांध को। जो बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या था। दूसरा पंचवर्षीय योजना देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि 1956 से 61 के बीच दूसरी पंचवर्षीय योजना का डेट है। देखते हैं लक्ष्य रखा गया था कि 4.1% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितना का हुआ था? तो 4.2% की प्राप्ति हुआ था। ये जो है किस मॉडल पर आधारित है? तो वह है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, कृषि पर कार्य करना था, और दूसरे में औद्योगिक पर बल दिया गया था। इसमें जो है राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई और दुर्गापुर जैसे जो है प्लांट स्टील के खोले गए थे। राउरकेला जो उड़ीसा में है जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहयोग से खोला गया था। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है, यो यूके के सहयोग से खोला गया था। इसमें भी जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक महत्वपूर्ण है कि बिहार के बरेली में ही तेल शोधक कारखाने खोले गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट को चलते हैं कौन सा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब तीसरा पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। यह जो है 1961 से 66 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना का तारीख है। इसका लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ था? बहुत कम हुआ था। 2 कहीं दिया रहता है 2.7%, कहीं दिया रहता है 2.5%। इसको बहुत ही कम प्राप्ति होने का इसलिए ही रीजन था क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया था, और 1964 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में ही 1965 में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 1962 जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और तृतीय पंचवर्षीय योजना पर किस पे बल दिया गया था? पहला में था कि कृषि, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या कृषि पर बल दिया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक पर बल दिया गया था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था दोनों पर बल दिया गया था। और यह जो था किस मॉडल पर आधारित था? किस मॉडल पर आधारित था? तो ये जो था सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। इसमें भी जो था पंचवर्षीय योजना में पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक, नेक्स्ट को चलते हैं। इसमें जो थे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पीएम बनते हैं, और उन्होंने 1965 में जब भारत पाकिस्तान के युद्ध हो रहा था तो उसी में ही उन्होंने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही बोकारो लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया था। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से खोला गया था। बोकारो लोहा इस्पात जो है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का देन है। इसमें ही हरित क्रांति लाया गया था। और 1966 में ही अकाल पड़ने के कारण इसमें जो है बहुत ही कम
प्राप्ति हुआ था। 1966 में भी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। इसमें जो है कुछ बैंक भी खोले गए थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया 1964 में, इंपीरियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में, अब भारतीय खाद्य कृषि 1965 में खोला गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट को चलते हैं। इसमें जो है अवकाश यानी छुट्टी 1966 से 1969 तक जो था ये हॉलीडे था, लेकिन इसमें कोई भी लक्ष्य नहीं रखा गया था, किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं था, लेकिन 3.8 का प्राप्ति हुआ था। इसमें जो है कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं चौथी पंचवर्ष योजना। चौथा पंचवर्ष योजना देखते हैं 1969 से 74 के बीच जो है ये पंचवर्ष योजना था, और लक्ष्य कितना का रखा गया था? तो 5.7% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितना का हुआ था? तो 3.2% की प्राप्ति हुआ था। कितने की प्राप्ति हुआ था? तो 3.2% की प्राप्ति हुआ था। और ये जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो वो था अशोक रुद्र एलन एस मेनन मॉडल पर आधारित था। इसमें जो है इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर थी, और इसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले जो है ये प्राइवेट था, लेकिन अब जो था राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंक? 14 बैंकों का। इसमें जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए और विशाखापट्टनम में लोहा इस्पात कारखाना खोला गया था। इसमें जो है संपूर्ण क्रांति का जो नारा कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ही जो था पोखरण परीक्षण हुआ था 1964 में, जिसमें नाभिक परीक्षण हुआ था, जिसमें स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं पांचवा पंचवर्ष योजना। पांचवा पंचवर्ष योजना जो है 1964 से 78 के बीच पांचवा पंचवर्ष योजना था। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 4.4% का, लेकिन प्राप्ति हुआ था 4.7% का। ये जो था किस मॉडल पर आधारित था? अगर पूछा गया कि पांचवा पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इस योजना में जो है गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। तो गरीब हटाओ का नारा कौन दिए थे? तो वो थे इंदिरा गांधी ने दिए थे। और इंदिरा गांधी और आपातकाल की घोषणा भी इंदिरा गांधी ने किए थे। किसमें? पांचवा पंचवर्ष योजना में। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आयरन लेडी कहा जाता है। देखते हैं आगे में है कि 1977 के चुनाव में ही इंदिरा गांधी जो है लोकसभा का जो 1977 का चुनाव हुआ था वो हार गए थे। और जो जनता दल थे वो दो भागों में टूट गया था। एक था भारतीय जनता दल, दूसरा था जनता दल यूनाइटेड। और जो भारतीय जनता दल था वो मोनार्जी देसाई जो प्रथम कांग्रेस थे जो पीएम बने थे। नेक्स्ट में है देखते हैं कि अनुवर्ती योजना। जो मोनार्जी देसाई वो जो थे अनुवर्ती योजना लाए थे, जो 1978 से 80 के बीच में था। इसको जो है रोलिंग प्लान कहते हैं, जिसमें गांधीवाद मॉडल पर आधारित था। अगला देखते हैं कि छठी पंचवर्ष योजना। कितना? छठी पंचवर्ष योजना। छठी पंचवर्ष योजना जो है 1980 से 85 के बीच में था। इस लक्ष्य कितना का रखा गया था? 5.2% का। प्राप्ति कितना का था? 5.5% का। ये जो है इन्वेस्टमेंट मॉडल पर आधारित है। इसमें जो है इंदिरा गांधी कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो है पांचवा पंचवर्ष योजना में जो है गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। और छठी पंचवर्ष योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया था। कौन गरीब है उसको परिभाषित किया था। और 1984 ईस्वी में जो इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कौन बनते हैं? तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद जो है वो 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि सातवीं पंचवर्ष योजना क्या है। सातवीं पंचवर्ष योजना क्या काम हुआ था? तो सातवीं पंचवर्ष योजना में 1985 से 90 के बीच में चला था। ये जो है डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इसका लक्ष्य रखा गया था 5%, लेकिन प्राप्ति के कितना हुआ था? तो 5.6% की प्राप्ति हुआ था। इसमें जो है राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। अब भारत में जो इंदिरा आवास योजना, ये जो थे इंदिरा आवास, जो राजीव गांधी जो थे इंदिरा गांधी के याद में इंदिरा आवास की योजना की शुरुआत किए थे। अब भारत में कंप्यूटर का विकास जो है सातवीं पंचवर्ष योजना का देन है। कौन किए थे? तो राजीव गांधी। अब भारत में जो स्पीड पोस्ट का भी जो सेवा का जो चालू किए थे कौन थे? तो राजीव गांधी थे। सातवीं पंचवर्ष योजना का देन है। इसमें जो है मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया था। इसमें जो है जोहार रोजगार योजना भी चालू किया गया था। क्या चालू किया गया था? जोहार रोजगार।
इसमें जो है सेकेंड देख लेते थी योजना अवकाश देख लेते हैं, यानी हॉलीडे 1990 से 92 तक ये जो अवकाश था, जो सेकेंड प्लेन हॉलीडे कहा जाता है, इसमें जो है नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं पंचवर्ष योजना। 8वीं पंचवर्ष योजना जो है 1992 से 97 के बीच चला था। इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6% का। ऐसे प्राप्ति कितना का हुआ था? तो 6.5% की प्राप्ति हुआ था। ये जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो वेग मिलर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव संसाधन का विकसित करना, विकास करना था। इसमें जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना चालू किया गया था, कब? 1993 में चालू किया गया था। इसमें ही जो था 8वीं पंचवर्ष योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी किया गया था मार्च 1993 में। और कितना कोष मतलब रखा गया था? 31 करोड़ था। कितना था? तो था 31 करोड़। और इसमें पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिंह राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? तो वह है मनमोहन सिंह थे। कौन थे? तो मनमोहन सिंह। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं पंचवर्ष योजना। 9वीं पंचवर्ष योजना जो है 1997 से 2002 तक चला था। लक्ष्य क्या है? तो 6.5% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुआ था 5.5% का। इसमें जो उद्देश्य था सामाजिक न्याय असमानता के साथ समृद्ध करना। इसमें जो है कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और गैर कांग्रेसी सरकार थे। इसमें ही कारगिल युद्ध और पोखरण परीक्षण भी हुआ था। नेक्स्ट में है कि 12वां में देख लेते हैं 12वीं पंचवर्ष योजना, 9वीं पंचवर्ष योजना हुआ। अब 10वीं पंचवर्ष योजना देखते हैं। 10वीं पंचवर्ष योजना में है कि 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्ष योजना चला था, जिसका लक्ष्य रखा गया था 7.9%। अब प्राप्ति कितना का हुआ था? 7.7% का। ये इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। इसमें अगले वर्ष तक प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना था और सभी बच्चे को 2003 तक पूरे स्कूल में प्रवेश दिलाना था। और 2007 तक प्रत्येक बच्चे को 5 साल पूरा हो जाना चाहिए पढ़ाई में लेकर। इसका लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्ष योजना में। अब देखते हैं 11वीं पंचवर्ष योजना। 11वीं पंचवर्ष योजना जो है 2007 से 2012 तक चला था, जिसका लक्ष्य रखा गया था 8.1%, लेकिन प्राप्ति हुआ था 9.5% का। इसमें जो है समावेशी विकास करने के लिए लिखा गया था। इसमें जो कृषि पर जो था 3.6% का वृद्धि हुआ था, औद्योगिक में 6.6% का, और सेवा में जो है 9.8% का विकास दर हुआ था। और जो शिक्षा के लिए थीम क्या रखा गया था? कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था, कि पहले जो है शिक्षा होना चाहिए। और सकल घरेलू उत्पादन का औसत समृद्धि कितना था? 8.3% था। नेक्स्ट देख लेते हैं 12वीं पंचवर्ष योजना, जो 2012 से 2017 तक था। लक्ष्य रखा गया था 8.1%, लेकिन प्राप्ति नहीं हो पाया था, क्योंकि जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। उसके बाद जो थे उन्होंने योजना अवकाश जो पंचवर्ष योजना था उसको बंद कर नीति आयोग की स्थापना किए थे। क्या किए थे? नीति आयोग बनाए थे। उन्होंने बोले थे कि पंचवर्ष योजना नहीं होगा, नीति आयोग की स्थापना किए थे, जो बोले थे मेक इन इंडिया डायरेक्ट है कि 5 साल 10 साल 12 साल 20 साल का ऐसा योजना चालू होगा। तो पंचवर्ष योजना को बंद कर दिए थे। इसलिए जो इसके जो लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसका प्राप्ति किसी प्रकार का नहीं हो पाया था। अब देखते हैं कि पूरा समराइज कर लेते हैं। देखते हैं कि प्रथम पंचवर्ष योजना, द्वितीय पंचवर्ष योजना, तृतीय पंचवर्ष योजना में जो है तीनों में प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें 1991 से 56 तक था। और दूसरा पंचवर्ष योजना 1956 से 61। और तृतीय पंचवर्ष योजना 1961 से 66। लक्ष्य कितना का रखा गया था? 2.1%। अब प्राप्ति कितना हुआ था? 3.6%। द्वितीय पंचवर्ष योजना जो था 4.5% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितना का हुआ था? 4.2% का। तृतीय पंचवर्ष योजना जो है 5.6% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2.7% की प्राप्ति हुआ था, क्योंकि इसमें युद्ध होने के कारण बहुत ही कम प्राप्ति हुआ था, विकसित हुआ था। आज जो प्रथम पंचवर्ष योजना था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। आज कृषि पर डेवलपमेंट किया गया था। और दूसरा जो पंचवर्ष योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जो औद्योगिक पर बल दिया गया था। और तृतीय पंचवर्ष योजना जो है कृषि प्लस उद्योग दोनों पर आधारित था। आज सैंडी मॉडल पर आधारित था। ये तीनों जो मॉडल जो है पंचवर्ष योजना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
और नेक्स्ट जो 3 जो है ये चौथा पंचवर्षीय योजना, पाँचवा और छठा जो है इंदिरा गांधी थे, और छठा है में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गया था 1969 से 74 तक, 1974 से 78 तक। छवा जो है 1980 से लेके 85 तक। चौथा में जो पंचवर्षीय योजना था 5.7% की लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुआ था 3.2%। पाँचवा पंचवर्षीय योजना जो था 4.4% का लक्ष्य रखा गया था, प्राप्ति हुआ था तो 4.7% का। और छवा पंचवर्षीय योजना रखते हैं 5.2% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुआ था 5.5% का लक्ष्य रखा गया था। और चौथा पंचवर्षीय योजना में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पांचवा पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबों का परिभाषित किया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना जो था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन थे? राजीव गांधी थे। 1985 से 90 के बीच में चला था। 5% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 5.56 या 5.6% के काची प्राप्ति हुआ था। और इसमें जो है न्याय पर, सामाजिक न्याय पर बल दिया गया था। और आठवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है ये जो है पीसी नरसिंह राव पर प्रधानमंत्री थे। 1992 से 97 तक चला था और 5.6% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितना का हुआ था? तो 6.5% का प्राप्ति हुआ था, जो वेग मिलर मॉडल पर आधारित था। और नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्हें कारगिल युद्ध अपकरण परीक्षण हुआ था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना में मनमोहन सिंह थे। कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। और अगर आपकी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।